नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य नित्यानंद। आप सभी को एक बहुत सुंदर सी जानकारी आज देने आया हूं। आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको आज बताता हूं कि आप अगर घर के इस डिब्बे में रख दे ये तो नहीं होगा घर में किसी का अकाल मृत्यु। अब किस डिब्बे में रखना है और कैसे रखना है, क्या रखना है, ये आपको हम वीडियो के अंत तक बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। पहली चीज़ आपको रखना है ये कि अगर आपके घर में सिंदूर जो माताएं लगाती हैं, सिंदूर का एक डिब्बा होता है, तो उस सिंदूर के डिब्बे में आपको सदैव स्यार सिंगी, स्यार की एक सींग मिलती है, स्यार सिंगी होती है, जो स्यार सिंगी अगर संभव आपको मिल जाए मेला क्षेत्रों में, हरिद्वार में, या उत्तराखंड आप जाएंगे तो केदारनाथ जी में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, इन सब स्थानों पे कई बार आपको स्यार सिंगी देखने को मिल जाती है। तो स्यार सिंगी को अपने सिंदूर के डिब्बे में आप डाल दें। स्यार सिंगी को सिंदूर के डिब्बे में शुक्रवार के दिन आप डालें और शुक्रवार के दिन स्यार सिंगी को आप डाल दें। और उसी सिंदूर को अगर महिलाएं रोज अपने मस्तक पे लगाती हैं, पूरी मांग भर कर, अगर उससे देखिए पूरा सिंदूर मांग भर कर लगाने से क्या होता है कि पति का अहिवात, पति की उम्र भी बढ़ती है और पति का रोजगार भी बढ़ता है, पति की जीवन शैली भी बढ़ती है, पति के जीवन में कोई समस्या नहीं आती। अगर आपकी स्त्री मांग पूरी भरती है तो आप सोच लीजिए कि अभी आपकी भी मांग पूरी होती है। मतलब अगर स्त्री पूरी मांग अपनी भरे तो उसकी भी पूरी मांग होती है उसके पति के द्वारा। वो कुछ भी प्राप्त करना चाहेगी, कुछ भी मांग करेगी, वो सारी मांगें पूरी होगी अगर आप अपनी मांग सिंदूर से पूरा भरती हैं तो। अगर आप सिंदूर नहीं लगाती हैं तो ये सोच लीजिए आप अपने पति को जीते जी मार रही हैं, क्योंकि सिंदूर ही ऐसा होता है जो आपको ये दिखाता है कि आप पूर्ण रूप से पतिव्रता हैं और आप एक सुंदर से पति की स्त्री हैं और आप एक सुंदर सी वरवधू हैं, आप एक सुंदर सी औरत हैं। सिंदूर मांग, अगर आपकी मांग सिंदूर से भरी हुई है, ऐसी स्त्री को देखना भी पुण्य होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप नवविवाहिता स्त्री को अगर आप देख लीजिए और सुबह सुबह आप कहीं किसी भी कार्य क्षेत्र में निकलिए और नवविवाहिता स्त्री को अगर आप देख लीजिए तो आपका काम जरूर बनता है, वो आपका काम जरूर शुभ होता है। इसीलिए पहले हमारे घर की माताएं बहनें तभी वो श्रृंगार करती थी जब उनके पति या तो आने वाले होते थे या तो घर से जाने वाले होते थे। दो ही टाइम वो श्रृंगार करती थी। आजकल की तो जो परंपरा चल गई है तो ठीक नहीं है। मैं जहाँ तक कहता हूँ कि व्यक्ति घर पे तो कैसा भी रहता है, जब बाहर जाता है तो प्रसन्न दुनिया को करने के लिए या लोगों को प्रसन्न करने के लिए या किसी अन्यत्र व्यक्ति को दिखाने के लिए आप श्रृंगार मत करिए। आपका पति जब आपके साथ हो, आपके पास हो, तो आप श्रृंगार करिए और आपका पति ही उस श्रृंगार को देखे प्रथम बार तो मैं कह सकता हूं कि वो आपका श्रृंगार फलीभूत होता है और आपके पति को भी लाभ उसका, मैं कह सकता हूं कि 100 गुना मिलता है और आपको भी उसका लाभ मिलता है। पति श्रृंगार आप जब करते हैं तो उससे पति के हृदय भी प्रफुल्लित होते हैं और आपको भी लगता है कि जिसके लिए मैंने श्रृंगार किया उसने मेरे श्रृंगार को देखा और मेरी प्रशंसा करी। तथाचा जब भी आप श्रृंगार करें तो पूर्व, जब सिंदूर अपने मांग भरें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिंदूर भरें अपने मांग में। और स्यार सिंगी जो है अपने सिंदूर के डिब्बे में सदैव डालें और ये अनुभव करें कि स्यार सिंगी आपके सिंदूर के डिब्बे में बढ़ जो डाला है आपने, वो स्यार सिंगी जो होता है इतना बड़ा, वो क्या बढ़ रहा है, उसकी सींगें निकल रही हैं या उसमें वृद्धि हो रही है। सदैव सिंदूर की डिब्बी में डालने से स्यार सिंगी जो होता है वो बढ़ता है, उसका आकार जो है बड़ा होता है। और ऐसा करने पे उस जो ऐसा सिंदूर प्रयोग करती हैं उन महिलाओं की कभी, वो महिलाएं कभी भी विडो नहीं होती, वो महिलाएं कभी भी विधवा नहीं होती हैं, उनके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मतलब अगर ऐसा आप नियम फॉलो करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि कभी भी आपको असुहागिन नहीं होना पड़ेगा और परमात्मा आपका सुहाग सदैव बनाए रखेगा। ईश्वर आपकी झोली सदैव भरा रखेगा, ईश्वर आपकी झोली सदैव भरा रखेगा और आपका जीवन सुखद और सुंदर व्यतीत होता रहेगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।